हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का एक बार पुनः अनिमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे और आज का मुख्य टॉपिक रहेगा भारत की स्थिति और विस्तार। आगे बढ़ने से पहले जिन भाई बंधुओं ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो देखते हैं आज का जो पहला सवाल क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वह क्या है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में अभी जो है 28 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना है 3, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। न्यूमूर द्वीप, आखिर न्यूमूर द्वीप है कहाँ। यह जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लेकिन वर्तमान में अभी जलवायु परिवर्तन के कारण जो है यह पूरी तरह से जल में डूब गया है। तो यह जो मुख्य विवाद जो कारण है वह किन देशों के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत में इसे जो है न्यूमोर या पूर्वासा कहा जाता है, लेकिन बांग्लादेश में इसे जो है दक्षिण तलछटी, बांग्लादेश में न्यूमोर द्वीप को क्या कहा जाता है, दक्षिण तल पट्टी, दक्षिण तल पट्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करती है। विश्व का 2.4% जो कि भारत का क्षेत्र है वो उसमें से जनसंख्या का पोषण जो है कितना परसेंट होता है, वह होता है 17.5%। 17.5% जो है जनसंख्या का जो है पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन गलत है या असत्य है। पहला ऑप्शन है, भारत में स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कुल भारत के स्थल का जो लंबाई है वह कितना है, 15,200 किलोमीटर। यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो ये भी सही है, मुख्य स्थल खंड समुद्री सीमा 6100, ये सही है बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 28 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो कि कहाँ है, यह है गुजरात, जो कि पश्चिम भाग है। और पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यह कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सबसे लास्ट का क्षेत्र जो है यह पूर्वी देशांतर है, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये बिल्कुल सही है। भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यह गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यह जो है अक्षांशीय विस्तार जो है यह 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ होना चाहिए। कितना, 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि कन्याकुमारी के पास है, इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, सॉरी। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश का होना चाहिए। तो ये क्या ऑप्शन सही है। असत्य कौन सा है, चौथा असत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट, ये सही है। दूसरा है, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई, पूरे समुद्र भारत की क्षेत्र, भारत का भाग और प्लस जो है जितने भी द्वीप है उन सबों का जो लंबाई है वो कितना है, कुल मिलाकर के 7,516.5 किलोमीटर। ये बिल्कुल सही है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका है, इंडिया एंड श्रीलंका।
ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस असत्य कौन सा है? तीसरा ऑप्शन जो है यह असत्य है कि पाक जल संधि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है? भारत का समय जो निकाला जाता है स्थानीय समय, वो कितना डिग्री देशांतर? 82.5 डिग्री देशांतर, जो कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत अवस्थित है, भारत की स्थिति जो है वह क्या है? पहला है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री। तो भारत की स्थिति जो है वह क्या है? वह है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वह तीसरा होगा। नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति जो है वह कहाँ है? ये ग्लोब है। इसकी जो भारत की स्थिति जो है इस जगह की स्थिति है। 8 डिग्री नीचे से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और इधर से देशांतर से 68 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो क्या है? नागालैंड है, म्यांमार है, असम है, त्रिपुरा। तो मिजोरम से, मिजोरम हम देखेंगे मिजोरम कहाँ है। ये है मिजोरम। मिजोरम से कौन कौन लगा हुआ है? मणिपुर है, त्रिपुरा है और असम है। मणिपुर, त्रिपुरा, असम, असम है, त्रिपुरा है और म्यांमार, मिजोरम। मिजोरम म्यांमार से सटा हुआ है, लेकिन ये नागालैंड का यहाँ क्षेत्र है जो कि मिजोरम से दूर है। तो नागालैंड का क्षेत्र कहाँ है? यहाँ नागालैंड का क्षेत्र और मिजोरम का क्षेत्र यहाँ है। तो ये दूर दोनों अलग अलग है, तो इस कारण से कौन सटे हुए हैं? नागालैंड जो है सटा हुआ नहीं है। म्यांमार सटा हुआ है, असम सटा हुआ है और त्रिपुरा सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश से कौन नहीं लगती है? ऑप्शन क्या क्या है? असम है, नागालैंड है, भूटान है और मणिपुर है। अरुणाचल प्रदेश, आप मैप की सहायता से जो है, अगर मैप को आप अच्छी तरह से याद रखें तो आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश से भूटान सटा हुआ है, असम सटा हुआ है और नागालैंड सटा हुआ है। असम, भूटान और नागालैंड। असम है, भूटान है, नागालैंड। तो मणिपुर क्या है? अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? राजस्थान, गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान, राजस्थान का क्षेत्र कहाँ है? ये है राजस्थान का क्षेत्र। तो राजस्थान से कौन सटा हुआ है? गुजरात सटा हुआ है, एमपी सटा हुआ है, फिर यूपी सटा हुआ है और हरियाणा और पंजाब। लेकिन महाराष्ट्र जो है यहाँ है, जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा इसका आंसर, कि महाराष्ट्र जो है राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? दादर और नागर हवेली जो है यह किन राज्य के बीच स्थित है? यह है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। गुजरात और महाराष्ट्र की ये है दादर एवं नागर हवेली। ये क्षेत्र दादर नागर हवेली है जो कि महाराष्ट्र और गुजरात से सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से कौन जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? यह है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मदुरै तमिलनाडु में है, ये बिल्कुल सही है। झांसी, झांसी कहाँ है? यह यूपी में है, उत्तर प्रदेश में झांसी है। हरिद्वार उत्तराखंड में है, ये सही है। अलवर राजस्थान में है, ये सही है। तो युग्म कौन सा सही नहीं है? तो झांसी जो है एमपी दिया हुआ है, लेकिन क्या होना चाहिए यहाँ? यूपी। तो इस कारण से कौन सा सही होगा? ये दूसरा, झांसी एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट जो है वह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप के दक्षिण में जो है यह इंदिरा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे जो बड़ा है वह कौन है? राजस्थान। पूछा जाता है कि जो है क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का कौन सा राज्य जो है बड़ा है? तो क्या राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है आपका एमपी आता है, उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र आ जाता है, तब क्या आता है? यूपी आ जाता है। तो तीसरा जो ऑप्शन होगा यह सही होगा। पहले राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तब यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सुरंग जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में जो है जवाहर सुरंग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? यह है 6100 किलोमीटर। अर्थात गुजरात के अरब सागर से लेकर के दक्षिणी क्षेत्र होते हुए बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल तक की जो समुद्र तट की जो लंबाई होगी वह कितनी होगी? वह 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, सियाचिन है। सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच का रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र। गलत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र, या भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। तो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो हिमनद सीमांत क्षेत्र जो है वह सियाचिन है। भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? सियाचिन ग्लेशियर के मध्य जो किनका झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान का झगड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किन राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? भारत की जो सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई जो है वह कौन है? वह है निकोबार द्वीप समूह। भारत के ही क्षेत्र में आता है निकोबार द्वीप समूह, जो कि एक द्वीप है जो कि भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणी नोक है। पहला है कैप केमोरिन, कैलीमेयर बिंदु, इंदिरा बिंदु, त्रिवेंद्रम में कोवलम। क्या होगा? कैप केमोरिन। कैप केमोरिन जो है भारत का दक्षिणी नोक है, मुख्य भूमि का, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है, इन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो एक आप लोगों को ट्रिक दिया था पिछले वीडियो में कि मित्र पर गमछा जार, इसी से जो है आप जितने भी कर्क रेखा हैं उनको आप याद रख सकते हैं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व में कौन से थे? मणिपुर, त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल यहाँ है। उसके बाद झारखंड,
तो 2 4, तो क्या हो जाएगा, पहले पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद हो जाएगा झारखंड होगा, झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद एमपी हो जाएगा, फिर उसके बाद गुजरात। ये इसका क्रम होगा इन सबों में। तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और गुजरात जो है ये ऑप्शन में जो है कौन सा है, 2 4 7 5 1, ये दूसरा ऑप्शन जो है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है, चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। पटकाई की पहाड़ियाँ जो है वह भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। भारत और म्यांमार को जो है पटकाई की पहाड़ियाँ जो है अलग करती है। नेक्स्ट है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। मणिपुर की सीमाएं जो लगी हुई है वह किन राज्यों से, आप मैप देख करके देख सकते हैं कि मणिपुर की सीमाएं जो है किन राज्यों से लगी हुई है। तो ये राज्य हैं नागालैंड, असम और मिजोरम। नागालैंड, असम और मिजोरम जो है यह मणिपुर की सीमा से सटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण जो है 17 अगस्त कब किया गया था, 17 अगस्त 1947 में किन्होंने, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ महोदय ने बॉर्डर कमीशन के द्वारा जो है इस रेखा का निर्धारण किया गया था। किस कमीशन के द्वारा, बॉर्डर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से जो घिरा हुआ राज्य है तीन तरफ से वह कौन है, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है तीन तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक तरफ जो है भारत के राज्य से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, डुरंड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। किन दो देश की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा जो है वो कौन है, डुरंड लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए राज्य कौन है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। ये राज्य जो है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान ये पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वे आकार में काफ़ी छोटे हैं, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, वहाँ अति सूक्ष्म जलवायु है, वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं। तो सभी जो क्षेत्र हैं वो सभी प्रवाल के उद्गम के हैं, प्रवाल उद्गम क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। भारत का सबसे पूर्व में स्थित राज्य वह कौन है, वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के सबसे पूर्वी राज्य में स्थित पूर्वी राज्य का क्षेत्र है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है हैदराबाद, दूसरा है भोपाल, तीसरा है लखनऊ, चौथा है बंगलुरु। तो ये जो है पूर्व में कौन से स्थित है, ये है लखनऊ जो है सबसे पूर्व में स्थित है। इन सभी जगहों में लखनऊ जो है पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। अंडमान द्वीप समूह में यह स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी।
तो कौन बनी? कुर्नूल। कुर्नूल जो है 1953 में आंध्र प्रदेश की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो सबसे पूर्व का जो राज्य है उन्हीं राज्यों में सबसे पहले जो है सूर्य की किरणें पड़ेगी। तो सूर्य की किरणें जो है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत के पूर्व में स्थित है, और सूर्य जो है पूर्व से निकलती है। और भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है वह कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़े राज्य कौन है? तो राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहन, 7 बहनों में कौन कौन आ जाते हैं? कौन कौन आते हैं? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य जो है कौन कौन से राज्य? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। ये सभी राज्य जो है, 7 राज्य जो है भारत के 7 बहन है। तो कौन 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 नहीं है? मेघालय है ही, पश्चिम बंगाल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा भी है। तो 7 उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों में कौन भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान, दक्षिण का पठार। भू आकृतिक प्रदेश सबसे अधिक विस्तृत कौन सा है? दक्षिण का पठार। तो 40 का क्या हो जाएगा आंसर? चौथा, दक्षिण का पठार। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो वो कौन से राज्य हैं? वे राज्य हैं सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है वह 3 देशों से सटे हुए हैं। कौन कौन? नेपाल है, भूटान है और चीन से सटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो भारत को 2 भागों में विभाजित कौन करते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश भारत को 2 भागों में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। सुदूर पश्चिम का बिंदु जो कहाँ है? गुजरात में। तो कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। नेक्स्ट है, अरावली या विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाएं का जो मध्य स्थित जो पठार है वह है मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलवासा राजधानी है। सिलवासा किस राज्य की राजधानी है? वह केंद्र शासित प्रदेश है। यह है दादर एवं नागर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? सर्वाधिक तटरेखा किन राज्यों की है? गुजरात। गुजरात की रेखा तटरेखा जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर या भावर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भावर। खादर और भांगर। नेक्स्ट है,
कोरी निवेशिका, कोरी क्रीक जिस पर स्थित है वह है। कोरी क्रीक जो है वह कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी या खंबात की खाड़ी या कच्छ का लिटिल रन या कच्छ का रन। तो यह कोरी जो क्रीक है वह कहाँ स्थित है? यह है कच्छ का लिटिल रन, कच्छ का लिटिल रन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, झारखंड से भी, असम से नहीं गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 1 2 4 अर्थात तीसरा ऑप्शन है सही होगा। नेक्स्ट है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं। 30% क्षेत्र अर्थात 3 बड़े राज्य, 3 बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन कौन है? वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र ये 3 राज्य जो है सबसे अधिक बड़े हैं और पूरी जो है राज्य जो है 30% क्षेत्र जो है इन्हीं में समाहित है पूरे भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या है? पर्वत है या पठारों के ढलान है या पठार है या पहाड़ियाँ हैं? तो पश्चिमी घाट जो है वह पठारों के ढलान है। तो 51 के क्या हो जाएगा? 2 पठारों के ढलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? भाषाई आधार पर प्रथम राज्य जो है जिसका गठन किया गया था वह कौन है? आंध्र प्रदेश। और इसका गठन कब किया गया था? 1953 में, भाषाई आधार पर 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम जो है यह कावेरी नदी पर बनाया गया द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से या उत्तर प्रदेश से? महाराष्ट्र से जो है मानक समय नहीं गुजरती है। यूपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश ये 3 राज्यों से गुजरती है और महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा, लक्षद्वीप, दादर, नागर हवेली, चंडीगढ़। तो गोवा जो है यह एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है मैदानी, पठारी, दलदली या पर्वतीय। तो मणिपुर का अधिकांश धरातल जो है वह क्या है? पर्वतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट या फिर बोला जाए पूर्वी तट का नाम क्या है? तो वह है कोरोमंडल। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? कोरोमंडल। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट के को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण? अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रीय आकार या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो अक्षांशीय विस्तार के कारण जो है भारत एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान है? तो 7वां बड़ा देश जो है भारत। पहला वो है रूस और भारत जो है 7वें स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। समुद्र मार्ग की खोज जो है किन्होंने की थी भारत के लिए? पहला है फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को। तो पुर्तगालियों को भारत के लिए समुद्र मार्ग का खोज का श्रेय जाता है। तो पुर्तगाली में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी जो कि पुर्तगाली थे। 1498 ईस्वी में जो है भारत की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान जो कि आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु
जिसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तटीय मैदान कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय या भारतीय सर्वेक्षण। तो भारतीय सर्वेक्षण जो है भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्व में, झारखंड तो उत्तर गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कोयली गुजरात, नागपट्टियम आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़ असम, मनाली तमिलनाडु। तो इसमें से जो है नागपट्टियम जो है आंध्र प्रदेश, ये गलत है। कोयली गुजरात में है, नुमाली असम में है, मनाली तमिलनाडु। और दूसरा जो ऑप्शन है नागपट्टिनम, ये आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है यह ज्वालामुखी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं, भारतीय भूभाग में कितने महासागर, तो हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जो कि भारतीय भूभाग में मिलते हैं, हिंद महासागर। तो कितने होंगे, एक महासागर कितने मिलेंगे भारत के मुख्य भूभाग से, वो एक मिलेंगे, वो कौन है, हिंद महासागर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार, मिनिकॉय, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है यह प्रवाल द्वीप समूह है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 68, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो सबसे पूर्व जो है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है, तो पश्चिमी भाग का उत्तरी जो कि गुजरात से गोवा के बीच स्थित है, वह उसे क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान में मिलती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, ये भी सही है। तीसरा है, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है, ये भी सही है। तो तीनों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल सही है, माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है, कोडाईकनाल तमिलनाडु ये भी सही है, शिमला उत्तर प्रदेश ये गलत है, शिमला जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो चौथा ऑप्शन जो है यह सही हो। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो मन्नार की खाड़ी जो है यह कहाँ स्थित है, यह तमिलनाडु में अवस्थित है। तो 72 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। पहला है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। उपयुक्त राज्यों में से कौन से क्रमशः बृहत्तम और लघुत्तम है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। तो सबसे बड़ा इन राज्यों में कौन है, आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन है, उत्तराखंड सबसे छोटा राज्य है इन सबों में। तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 73 का क्या हो जाएगा, 73 का 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है। कोरोमंडल किस राज्य में, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु
का समुद्री तट जो है कोरोमंडल कहलाता है। आंध्र प्रदेश नहीं है इसमें, तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? शिवालिक पर्वतमाला, दक्कन का पठार, बृहत हिमालय, अरावली पर्वतमाला। तो संरचनात्मक रूप से मेघालय जो है यह दक्कन का पठार का भाग है, दक्कन का पठार का भाग है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छी तरह से जो है याद रखें। धन्यवाद।